जैसा कि थंबनेल पे मैंने मना किया है कि ब्लॉगिंग मत करो, उसके पीछे का कारण क्या है और कौन से लोगों को ब्लॉगिंग नहीं करना चाहिए और किसे कंटिन्यू करना चाहिए, सारा आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो का पूरा जो टॉपिक है ना, वो रहेगा ब्लॉगिंग के सक्सेस के ऊपर कि ब्लॉगिंग का सक्सेस रेट क्या है, ब्लॉगिंग में कितने लोग सक्सेस होते हैं, ब्लॉगिंग में कौन सक्सेस होता है और कौन फेल होता है। तो ये सारी चीज़ें रीज़न जानोगे और क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो चांसेस ज़्यादा है कि आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो या फिर आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे ब्लॉगिंग नहीं करना चाहिए। तो आपका टाइम, पैसा सब बचेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो ब्लॉगिंग में ना 80 से 90% जो ब्लॉग बनते हैं वो फेल होते हैं। इसका एग्जैक्ट कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो कोई लोग 80% बोलते हैं, कोई 90% बोलते हैं। तो जो भी ब्लॉग बनते हैं उसमें से 80 से 90% ब्लॉग फेल हो जाते हैं। मीन्स कि इस हिसाब से इसको देखो, या तो आप देख सकते हो कि 80 से 90% फेल हो सकते हैं, या फिर इस हिसाब से देखो कि 20 से 10% सक्सेस होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है? तो देखो इसमें जितने भी नए लोग आते हो ना, मेनली उनके दिमाग में पैसा भरा होता है, ख्याली फुला भरा होता है कि फलाने XYZ या जिसने भी ये वीडियो बनाया कि महीने का 15 लाख कमा लो, 50 कमा लो, 2 लाख कमा लो। तो लोगों के माइंड में, अपने जो इंडियन लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन पहले ही चलने लगता है कि सामने वाले ने बोला है 1 लाख या 5 लाख या 10 लाख, तो 1 लाख 5 लाख तो नहीं, लेकिन कम से कम उसका 10% बने, लाइक 50,000, 15,000, 20,000, तो वही मेरे लिए काफ़ी है। काम तो करना नहीं है, बस ब्लॉग बनाओ, पैसे कमाओ, इतना पैसे आने लगेंगे। वहीं लोग ये 80% और 90% वाले कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में क्या चलता है, पैसा और कैलकुलेशन, ख्याली पुलाव वाला चलता है। ठीक है, देखो अब ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। अपने आसपास या जो भी आप काम करते हो, या आपका बड़े भाई काम करते हैं, या आपके पापा काम करते हैं, बहुत लोग के सिस्टर मदर भी काम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गया या कोई भी जॉब हो गया, तो उनसे पूछो कि कितना मेहनत करना पड़ता है और क्या स्किल लगता है। एक एग्जांपल लेते हैं, डेली जो मजदूरी, जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि डेली जो मान लो घर बनवाते हैं या काम करने वाले लोग, वो 400 से 500 रुपया मिलता है। लेकिन वो काम भी अगर मैं करने जाऊँ ना आज, तो वो काम मुझे नहीं मिलेगा, वो मुझे भगा देंगे, क्योंकि वो काम का स्किल मुझे नहीं पता है कि वो जो मसाला कैसे बनेगा, उसमें रेता कितना जाएगा, सीमेंट कितना जाएगा, ये सब का स्किल होता है दोस्त। विदाउट स्किल कोई भी काम नहीं होता है। तो 400 से 500 कमाने के लिए भी आपको स्किल की जरूरत है। तो फिर ऐसे आप कैसे सोच लगते हो कि लाखों रुपया, हजारों रुपया आप बिना कुछ स्किल सीखे, बिना कुछ नॉलेज लिए आप पैसे कमा सकते हो? ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, और यही इम्पॉसिबल वाले माइंडसेट वाले लोग आते हैं 80 से 90%। तो अगर ये आप माइंडसेट से कम आउट बाहर आ जाते हो, क्योंकि ये बहुत कम लोग बात करते हैं, मैं हमेशा बात करता हूँ, अगर इससे आप निकल गए ना, तो आप ऑलरेडी 80 से 90% लोगों को पीछा छोड़ दिए हो। मतलब आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आप 10% एक सक्सेस वाले कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, देखो अगर आप नए ब्लॉगर हो ना, तो मैक्सिमम चांस है कि आपका नया ब्लॉग फेल होगा। ठीक है, तो इससे ना ही घबराने की बात है, ना ही कुछ डरने की बात है। लेकिन वो पहला ब्लॉग जो होगा ना आपका, वो बहुत ज़्यादा लर्निंग आपको दे के जाएगा, अगर आप एक्चुअली में सच में कुछ सीखना चाहते हैं। अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो फिर वहीं आप ब्लॉगिंग छोड़ दो, क्लियर बात है, सीधा। लेकिन अगर आप सीरियस हो और ब्लॉगिंग करना चाहते हो, कुछ सीख रहे हो और समझ रहे हो, फिर भी अगर आपको ये पता लगता है कि आपका पहला ब्लॉग फेल हो जाए, तो क्या आपको भी ब्लॉगिंग छोड़ देना चाहिए? तो मेरा जवाब है नहीं। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? देखो अब एक सिंपल जवाब देता हूँ, या एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देखता हूँ। आपने या मैंने जिस स्कूल में पढ़ा है, क्या सबके सब लोग 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या अच्छे सक्सेसफुल हैं? नहीं है ना। उसमें अलग-अलग, किसी स्कूल से कोई डीएम निकला है, कोई अच्छा ऑफिसर निकला है, फिर कोई इंजीनियर, डॉक्टर, और बहुत छोटे-छोटे मतलब काम करने, प्राइवेट जॉब या नॉर्मल जॉब करने वाले भी निकले हैं। और कुछ लोग होते हैं जो मतलब कोशिश करने के बाद भी अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग एक जगह से निकलते हैं। ठीक है, अगर कोचिंग में लोग जाते हैं, जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब, तो वहाँ क्या सब लोग सिलेक्शन हो जाता है? सब लोगों का नहीं होता है ना, उसमें से किसी गिने चुने लोगों का होता है। तो वैसे ही ब्लॉगिंग में है। ठीक है, अब देखो जो भी होता है ना, जैसे गवर्नमेंट जॉब का ही तैयारी कर लो या कोई कंपटीशन का ही तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ होता है सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड, दो ही कैटेगरी होता है। या तो आप सेलेक्ट हुए या तो आप सेलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि वहाँ पे सीट जो होता है ना, लिमिटेड होता है। लेट सपोज 5000 सीट है, अगर 92 नंबर का कट ऑफ है, मतलब 92 नंबर पे सिलेक्शन है, आपका 1 नंबर कम भी आए ना, तो वहाँ सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि सीट लिमिटेड होता है।
लेकिन ब्लॉगिंग में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका 1 नंबर पे रैंक नहीं किया, दूसरे नंबर पे भी रैंक किया ना, तो आपको कुछ ना कुछ इनकम मिलता है। लेट्स सपोज़ आपका मेन कीवर्ड रैंक नहीं किया, कोई दूसरा कीवर्ड रैंक कर रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी स्किल और नॉलेज चाहिए दोस्त। तो यहाँ पे है कि अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है, ये नहीं है कि आप सेलेक्ट हो गए या नॉट सेलेक्ट हो गए, यहाँ बीच का भी रास्ता है। मतलब 1 लाख नहीं तो 5,000, 2,000, 10,000 कुछ ना कुछ इनकम हो सकता है, अगर आप सच में मेहनत और स्किल लेते हो तो। तो यहाँ पे अनलिमिटेड अपॉर्च्युनिटी है, कोई यहाँ पे पास फेल का ऑप्शन नहीं है, बीच का भी रास्ता है। कई लोग $100 कमाते हैं, कोई हज़ारों कमाता है, कोई लाखों रुपये कमाते हैं यहाँ। लेकिन बहुत लोग बोलेंगे भैया आपने तो बोला था 80 से 90% फेल हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं? तो वो एक बार जान लेते हैं। तो देखो ब्लॉगिंग में लोग फेल क्यों होते हैं? सबसे पहला ही कारण है कि गलत माइंडसेट के साथ लोग आते हैं कि ब्लॉग बनाओ और पैसे कमाओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? बस ब्लॉग बना लेने से पैसा नहीं आता है। दूसरा रीज़न है कि बस ब्लॉग ही तो बनाना है, मेहनत थोड़ी करना है। लोगों को लगता है कि ऑनलाइन कुछ एक बड़ा ही भवंडर है, यहाँ पे आ गए एक साइट बना लिया ना, XYZ चाहे विकास कुमार, चाहे कोई भी कुमार, चाहे गुप्ता.com, तो आपका मतलब पैसा आना कल से शुरू, ऐसा नहीं होता है दोस्त। के लिए भी बहुत सारे मेहनत लगते हैं, स्किल लगते हैं, रैंक होगा, वहाँ पे 1000 2000 ट्रैफ़िक आएगा, तब जाके कुछ इनकम होगा। 1-2 लोग, 5 लोग, 10 लोग आने से नहीं होता है। और अब लोगों ने ऐसा प्रमोट ही कर दिया है कि अब टूल से लिखो, चैटजीपीटी से लिख के पैसे कमाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्त। आपको हमेशा मैं बोलता हूँ स्किल सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप फेल्योर से बाहर निकल सकते हो। और दूसरा मेन रीज़न है कंसिस्टेंसी। कोई रेगुलर काम नहीं करता, ब्लॉग बनाया 5-10 दिन तक खूब एकदम हाई-हफ़ारी है, और उसके बाद काम करना छोड़ देते हैं। और वो जो हाई अफारी आता है ना, जो क्विक मोटिवेशन, वो वीडियोस देख के ही आता है। एक एक महीना में 50 लाख कमाया फलाना ठिकाना, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ऐसे यूट्यूबर्स या ऐसे लोगों को फॉलो करो ना जो जेन्युइन बातें करते हैं, जिनका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है। ये नहीं कि कल को आए और कुछ भी दिखा रहे हैं और आप उसको फॉलो कर रहे हो, नहीं। पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उनसे पूछो, उनके बातों को समझो, तब फॉलो करो, ठीक है? उसके बाद रेगुलर काम नहीं करते हैं, रेगुलर लर्निंग नहीं करते हैं। अब देखो लोग क्या करते हैं कि एक ब्लॉग बना लिया और तुरंत देखते हैं कि गूगल में आया कि नहीं। एक आर्टिकल लिख लिया, ये देखते हैं कि गूगल में आया कि नहीं। गूगल में नहीं आया तो पूरा बेचैन है, 10 दिनों तक इधर-उधर क्वेश्चन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ग्रुप में पूछ रहे हैं। भाई एक आर्टिकल से कुछ नहीं होता है ना, पहले दिन ही आप सक्सेस नहीं होके आओगे। माइंडसेट बनाओ कि मुझे 6 महीना इसमें टाइम देना है। ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, जो 6 महीना साल भर लगाते हैं वो मूर्ख होते हैं, मैं तो कुछ एक नया ही कैटेगरी का हूँ, पहले दिन से ही सक्सेस हो जाऊँगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लोगों के माइंड में आता है कि मैं इस चीज़ पे लिखूँगा ना, लोगों के माइंड में ये आता है ना कि एंटरटेनमेंट में इस टाइप से करूँगा, चाहे उसमें इस टाइप से करूँगा, ये कोई नहीं करता है तो मेरा रैंक हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे ख़्याली पुलाव से बाहर आओ दो। ये दिमाग में चलाओ कि मुझे क्या सीखना है, कितना टाइम देना है और मेहनत करना है, तब चीज़ों को आगे समझ के तब उसमें आगे बढ़ना है, ठीक है? तो फिर यहाँ तक सोच-सोच के लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे कि बोलो बताओ फिर करें क्या? आप ही बता दोगे ना कि फिर अब करें क्या? तो देखो सुनो, मैं बताता हूँ जो कि हमेशा बताता हूँ। एक अच्छे और सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने के लिए आपको माइंडसेट सही करना पड़ेगा। तो लेकिन वो होगा कैसे? तो पहले ये माइंड में बना लो कि ब्लॉग बना लेने से, डॉट कॉम साइट बना लेने से पैसा नहीं आता है। अगर ऐसा होता तो मैं 1000 2000 ब्लॉग बना देता, सबसे पैसे आते रहता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और दूसरा आप माइंड में लगाओ कि मेरे को मेहनत करना पड़ेगा, स्किल सीखना पड़ेगा, और हाँ, उसके साथ मुझे टाइम देना पड़ेगा, लाइक 6 महीना, साल भर, ये माइंड में लगा लो। और मुझे सीखना पड़ेगा, मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। पहले ही दिन से लोग आते हैं, वीडियो देख लेते हैं कुछ और समझते हैं कि वो बहुत जानकार हो गए हैं, और लोगों को तो कुछ आता ही नहीं है। तो वैसे नहीं करना पड़ेगा, आपको हम्बल रहना पड़ेगा सीखने के लिए। लोग जो भी, आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो, वहाँ पर जो भी बताया जा रहा है, उसके बारे में और रिसर्च करो, ब्लॉग पढ़ो, यूट्यूब में और चीज़ें देखो और उससे सीखो, तब इम्प्लीमेंट करो। ऐसे आप रहोगे कि हाँ, मैंने देख लिया, मुझे तो सब आता है। तो भाई जब सब आता है तो आपके अकाउंट में पैसा भी होना चाहिए ना। वैसे नॉलेज का और ऐसे घमंड का क्या फ़ायदा जिसके बदले में आपको कोई पैसा ही नहीं आ रहा है। ये चीज़ें थोड़ा-सा आप शांत दिमाग से सोचने की कोशिश करना, तब आप चीज़ों को समझ सकते हो। अब देखो मैं आपको एकदम अच्छी-अच्छी बातें करूँ, बटर लगा दूँ और आपका कोई हेल्प नहीं हो, तो वो अलग चीज़ है। और मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बता दूँ, थोड़ा बुरा लगे, लेकिन अगर आप बाद में सोचोगे और उससे आपका बेनिफिट हो, तो मुझे क्या करना है? आप खुद बोलो।
वही मैं करता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बताता हूँ कि आपको ऐसे चीज़ें सोचना चाहिए, तब जाके आपका कुछ बन सकता है, हो सकता है। फिर अब देखो बहुत लोग का ये आता है कि आप तो 6 महीना, साल भर ही बोल रहे हो, मैं तो 2 साल, 3 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि 3 साल में आपने क्या किया? तो मैंने 40 आर्टिकल लिखा है, 3 साल में कितना दिन होता है? 1000 दिन होता है एन ऑन एन एवरेज, उससे ज़्यादा ही होगा। तो 3 साल में क्या किया? 45 आर्टिकल लिखा और उसमें से भी 40 चैट जीपीटी। तो आपने क्या सीखा दोस्त? ठीक है? तो ये चीज़ें खुद से पूछो कि आपने कितने आर्टिकल लिखे। उसके बाद खुद से पूछो कि मैंने कौन-सा स्किल ऐसा ब्लॉगिंग में सीखा है जो मुझे और दूसरों से ऊपर लेके आती है। तो आपको खुद पता चलेगा कि आपने कुछ ख़ास नहीं किया है, मैक्सिमम टाइम पास किया है। अगर आप सीरियस होके टाइम दे के चीज़ों को सीखते ना, तो आपको ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती कि मैं 2 साल से और 3 साल से कर रहा हूँ और मेरा ज़ीरो इनकम है, नहीं। अगर 6 महीना भी आप अच्छे काम करके अपने मेहनत करके देते हो ना, तो आप ईज़िली 10,000 15,000 कमाने लायक बन जाते हो। किसी के लिए आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, आराम से उतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन आपको तो सीरियस होना नहीं है, बस टाइम गिनवाना है, तो फिर ऐसे कुछ भी नहीं होता है। ये एकदम फैक्ट बात है। तो सिंपल बात है ना कि आप एक ब्लॉग बनाओ, ठीक है? चाहे वो वर्डप्रेस पे बनाओ या ब्लॉगर पे बनाओ, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आपको ये मान के चलना है कि मैं ये जो पहला ब्लॉग बना रहा हूँ, ये सीखने के लिए बना रहा हूँ और 90% या 95% चांस है कि ये मेरा ब्लॉग फेल होगा। लेकिन ब्लॉगर पे अगर आप बनाते हो तो आप एक कस्टम डोमेन ले लेना है। ये नहीं कि डॉट ब्लॉग स्पॉट पे बनाना है, नहीं। आपको एक कस्टम डोमेन लेके तब ब्लॉग बनाना है और तब उस पे सीखो, लिखना सीखो, उस पे कंटिन्यू लिखो। जो भी यूट्यूब पे मेरा ही मान लो ब्लॉगिंग का कोर्स है, वहाँ से जो सीख रहे हो ना उसको इम्प्लीमेंट करो उस पे और कम से कम 6 महीना टाइम अपने ब्लॉग पे दो। 6 महीना में मान लो 180 दिन होता है ना, तो कम से कम आप 40-50 आर्टिकल प्रिपेयर करो उस ब्लॉग पे। उसके बाद 6 महीना जब टाइम हो जाएगा तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं पहले क्या गलती करता था, अब क्या गलती कर रहा हूँ, मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, अगर मेरा नीश सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ हो जाएगी। आपको रियलाइज़ ये हो जाएगी मैक्सिमम केस में कि मैं गलत नीश में काम कर रहा था। अगर ये रियलाइज़ हो जाए ना, तो तुरंत आपको क्या करना है कि आपको अपना नीश चेंज करना है, एक नया डोमेन लेना है और तब फ्रेश स्टार्ट करना है। लेकिन इसके पहले ये ध्यान में आपको होना चाहिए कि आप कम से कम 50 से 60 आर्टिकल लिख लिए रहोगे। आपको आर्टिकल लिखने आ गया होगा, नीश फाइंडिंग करना, नीश सही सिलेक्शन करना आपको समझ में आ गया रहेगा, तभी आप नीश चेंज करना। अगर आपने कुछ भी नहीं सीखा, सिर्फ टाइम पास किया ना 6 महीने, तब चेंज करते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन वहाँ से अपने मिस्टेक से कुछ सीखा है आपने ना, तब जाके आप फ्रेशली स्टार्ट करो और तब जाके आप अच्छे से काम करो। तब देखो पहले ब्लॉग और इस ब्लॉग में ज़मीन आसमान का अंतर आपको खुद दिखाई देने लगेगा, खुद आपको रिजल्ट आने लगेंगे, ठीक है? और देखो एक और चीज़ रियलाइज़ करोगे कि आप कंटेंट गलत लिख रहे थे। मैक्सिमम लोग तो कॉपी पेस्ट ही शुरू में करते हैं, या तो ट्रांसलेशन करके लिखेंगे या तो कॉपी पेस्ट करेंगे और आजकल ये चैट जीपीटी वाले आ गए हैं। तो वो मिस्टेक अगर आपने पहले ब्लॉग पे किया है ना, शुरू में 5-10 आर्टिकल और बाद में खुद से लिखने लगे, तो ये मिस्टेक आपको नए ब्लॉग पे नहीं करना चाहिए और नहीं करना है, ठीक है? शॉर्टकट में नहीं पढ़ना है। अगर ये सब करना है ना, तो फिर बोल रहा हूँ आपको कि आप ब्लॉगिंग करना छोड़ दो। तो सिंपल बात है कि आपको लर्निंग करना है और उसको इम्प्लीमेंट करते रहना है। गलती करते-करते ही सही होता है, ठीक है? एक ही दिन में सारा चीज़ सही नहीं होने लगता है। तो आप सीखते रहो, अपने फर्स्ट ब्लॉग पे इम्प्लीमेंट करो, गलत हो, सही हो, उसी पे करते रहो। 6 महीना जो टाइम आपको दिया जा रहा है ना, उसी में करो। और ये एक चीज़ ध्यान रखना कि खुद से इम्प्रूवमेंट आपको करना है, आपके लर्निंग को टेस्टिंग करने के लिए खुद से एक्सपेरिमेंट करना है और जो भी उसमें से आपको रिजल्ट मिलेगा, वो आपके खुद के लर्निंग और खुद के टेस्टिंग से मिलेगा और खुद के एक्सपेरिमेंट से मिलेगा, किसी और से नहीं मिलेगा। लोगों के भरोसे या फिर किसी और के या फिर मेरे भरोसे रहोगे ना कि कोई आके आपको हाथ पकड़ के ऊपर लेके चला जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई रास्ता दिखा सकता है, मैं आपको कोर्स बना के आपको डाल सकता हूँ, लेकिन उसको सीखना है और इम्प्लीमेंट आपको करना है, ना कि मुझे, ठीक है? तो ये बातें आपको अपने दिमाग में बांध के रखनी है कि 10 से 20% ही लोग सक्सेस होते हैं। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो सक्सेस होते हैं? जो कंटिन्यू लगे रहते हैं। मेरा एक्सपीरियंस एकदम मैं बता रहा हूँ आपको, देखो कि बहुत कम लोग एक्शन लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोग बस सोचते ही रह जाते हैं। बहुत लोग तो ब्लॉग ही नहीं बनाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान में रखो और बहुत लोग बना भी लेते हैं तो उस पे कभी काम नहीं करते हैं। वहीं 80% और 90% में आते हैं। लेकिन जो कंटिन्यू लगे रहते हैं ना, सीखते हैं
और इम्प्लीमेंट करते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं। तो आपको स्किल पे फोकस रहना है और बिना मतलब के सिर्फ सपने ही सपने नहीं देखने हैं। जो सपने देखते हैं, जो बिना मतलब के सपने देखते हैं वहीं फेल होते हैं। जो सपने देख के उस पे काम करते हैं, स्किल सीखते हैं, वो सक्सेस होते हैं। तो कंटिन्यूअसली आपको क्या करना है, स्किल सीखना है, कंसिस्टेंट रहना है और काम करते रहना है। और जैसा कि मैंने एक यूट्यूब पे यहीं पे वीडियो बनाया था कि कुछ लोगों से पूछा था कितना टाइम लगता है सक्सेस होने में या फर्स्ट $100 बनाने में, तो ये पूरा एक डाटा मैंने आपको यहाँ पे दिया है। वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस डाटा से ये निकल के आता है कि अगर आप टाइम दोगे ना तो आप सक्सेस होगे, अगर आप कंसिस्टेंट मेहनत करोगे तो आप सक्सेस होगे। ये पूरा डिटेल मैंने दिया हुआ है उस वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जाके आप देख लेना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ब्लॉगिंग में सक्सेस हो, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंट वर्क करना पड़ेगा, स्किल सीखना पड़ेगा, और जिसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है। और स्किल सिखाने के लिए, कंटिन्यूअस काम करते रहने के लिए मैं इस चैनल पे वीडियो और पेड ब्लॉगिंग कोर्स या जो भी है वो डालते रहता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री है। वो आप देख के उसको फॉलो करके सीख सकते हो, समझ सकते हो। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके बता देना कि आप कहाँ फंसे हुए हो, आप क्यों नहीं सक्सेस हो रहे हो, ठीक है।